हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। 2 दिन से लाइट ना आने के कारण ये वीडियो आपको शाम को अपलोड करना पड़ रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह एक बहुविधा विश्वविद्यालय होगा। चलिए आपको गुजरात के बारे में बात हैं। गुजरात का वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजयभाई रूपाणी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर, फर्स्ट सीएम जीवनारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाई कोर्ट, गुजरात में ये चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भुगतान ऐप ने टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशालता वाबगांवकर। मराठी हिंदी फिल्म और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर का निधन हो गया। इन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया। बॉलीवुड में इन्होंने अपना प्राय वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी आशालता वाबगांवकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि APPMJAY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। आयोजन के दौरान इन्होंने PMJAY के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रोजेक्ट सील्ड जो एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है और किस राज्य के 5 जिलों में उनके लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। प्रोजेक्ट सील तमिलनाडु के 5 जिलों में लॉन्च किया गया है। तिरुचि इस प्रोजेक्ट के तहत इन 5 जिलों में हिंसा मुक्त समुदाय का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। चलिए आपको तमिलनाडु के बारे में बातें हैं। तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री तिरुविटापट्टी के पलानीस्वामी, गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बात करें कैपिटल की तो चेन्नई, फर्स्ट सीएम ए सुब्बारेलू रेड्डीयार, फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। मूल रूप से विदेशी अंशदान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010। 21 सितंबर को विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में पारित किया गया।
या भारत में विदेशी योगदान की प्राप्ति को नियंत्रित करने वाले कानून में कई बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है। इसने विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 में संशोधन किया है, जो व्यक्तियों, संगठनों और कंपनी द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है। यह संशोधन अधिनियम एक गैर सरकारी संगठन या विदेशी दान प्राप्त करने वाले संगठन के सभी पदाधिकारियों के पंजीकरण के लिए आधार एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज बनाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व गैंडा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष करना है। भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो 5 उद्देश्यों को लेकर काम करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अभ्यास मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। डीआरडीओ के अनुसार यह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा। चलिए अब आपको डीआरडीओ के बारे में बात करें। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। डीआरडीओ का मोटो है बरस मूलम विज्ञानम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। चलिए चलते हैं अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बातें हैं। मध्य आनंदीबेन पटेल, कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम की बात करें तो रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मालदीव्स। हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी। कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत वर्तमान में मालदीव का 4था सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना है और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए चलते हैं आपको मालदीव्स के बारे में बातें हैं। मालदीव्स की कैपिटल है माले। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद साली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेशनल गेम फुटबॉल। एनिमल है येलोफिन ट्यूना। बर्ड है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। फ्लावर है पिंक रोसा। पार्लियामेंट नेम है मजलिस मडाक्सॉन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मालदीव्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपये में खरीदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5,550 करोड़ रुपये में। अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी 5,550 करोड़ रुपये में खरीदी। 367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर में फैले 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स में सालाना लगभग 64 करोड़ खरीदार आते हैं।
या भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर टॉप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 साल का। भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अर्शप्रीत सिंह भुल्लर भी डोप पॉजिटिव पाए गए। नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अर्शप्रीत ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने सप्लीमेंट खाया था, जिससे सप्लीमेंट पाया गया। नाडा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई है जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है। सरकार नाडा के काम में दखल नहीं देती और डोपिंग से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बरतती है। बात करें नाडा का, तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर, जिन पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव विश्व बधिर संघ द्वारा रखा गया था। वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और टीचर्स डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। बात करें 10 दिसंबर को तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और हिंदी दिवस। बात करें 15 सितंबर को तो इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। बात करें 16 सितंबर की तो वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18 सितंबर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। बात करें 21 सितंबर की तो इंटरनेशनल पीस डे और वर्ल्ड अल्जाइमर डे। बात करें 22 सितंबर की तो वर्ल्ड रिनोसिस यानी कि गैंडा दिवस और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है। 18 नवंबर 2004 में भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था का निर्माण करना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना था। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात भारत को 93,895 कार्बन राइफल की आपूर्ति करेगा। महात्मा गांधी की 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है। भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए 8500 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। बात करें दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के अंग्रिता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात किसने इटालियन ओपन खिताब जीता? बात करें नोवाक जोकोविच व खिलाड़ी सिमोना हालेप पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिंग। फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु में। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया? इसका सही आंसर था
इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ऑनियन यानी कि प्याज। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। विश्व अल्जाइमर दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।